स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा था और आपको पता है कि आप अपना यूट्यूब चैनल अभिषेक सारण देख रहे हैं। इस चैनल पे आपको मैथ्स रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे और फिलहाल हम 12th मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपका 12th मैथ्स का पेपर आता है वो आपका 80 नंबर का पेपर रहता है और 20 नंबर जो आपके होते हैं 22 फुल रहते हैं। ये जो 80 नंबर्स का जो पेपर आता है इसको आपका 6 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 6 यूनिट में। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट आपका रहता है वो फर्स्ट यूनिट आपका है संयुक्त फलन, जो 7 नंबर का आता है। उसके बाद आता है बीजगणित, सेकंड यूनिट जो आपका 10 नंबर का रहता है। उसके बाद थर्ड यूनिट आती है कलन, जो 38 नंबर की रहती है। उसके बाद सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति आती है 14 नंबर का, और रेखिक प्रोग्रामिंग का एक चैप्टर जो आपका था 4 नंबर का। उसके बाद आती है प्रायिकता जो 7 नंबर का क्वेश्चन देती है। ठीक है, ये आपकी 6 यूनिट्स है अलग अलग, जो आपकी टोटल मिला के 80 नंबर्स का पेपर बनाती है। ठीक है, आज अपन चर्चा करने वाले हैं बीजगणित के बारे में। ये जो बीजगणित है ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है आव्यूह, सेकंड पार्ट है आपका सारणिक, और जो थर्ड पार्ट है आपका वो है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। यानी बीजगणित को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आव्यूह, सारणिक और व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण। आव्यूह आपका 3 नंबर का क्वेश्चन देता है, सारणिक भी 3 नंबर का क्वेश्चन देता है, व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण 4 नंबर का क्वेश्चन देता है। टोटल मिला के हो गया आपके 10 नंबर। ठीक है, आज अपन चर्चा करते हैं आव्यूह के बारे में, जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देता है। किसके बारे में? आव्यूह के बारे में। चलो ठीक है, इस पे डिस्कस करते हैं हमारे। आव्यूह को इंग्लिश में बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं? मैट्रिक्स। बात करते हैं आव्यूह की डेफिनेशन कि ये क्या होती है। आव्यूह की डेफिनेशन का मतलब ये हो गया कि संख्याओं को, कुछ जो संख्याएं अपने पास उपस्थित होती है, कुछ संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में एक ऐसा सुनिश्चित क्रम जो आयताकार व्यू की रचना करता हो। क्या करता हो? आयताकार व्यू की रचना। कुछ संख्याओं का ऐसा समूह है जो पंक्ति और स्तंभ के रूप में आयताकार व्यू की रचना करता है, वो क्या कहलाता है? आपका आव्यूह। जैसे कि 2 6 5 9, ये जैसे 4 संख्याएं हैं अपने पास, ये क्या है? आपका आव्यूह। एक ये हो गया, ये आपके दोनों क्या है? आव्यूह। इनको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको अपन छोटे कोष्टक के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बाद कैपिटल कोष्टक से भी कर सकते हैं, और तीसरी चीज इस हिसाब से भी कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के ये 3 तरीके होते हैं, इस हिसाब से अपन कर सकते हैं। फिर उसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं? मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिफाइन किया जाता है, जैसे ए बी सी कुछ भी, लेकिन यूज क्या करते हैं अपन? हमेशा कैपिटल लेटर। फिर उसके बाद क्या आता है कि जो ये मैट्रिक्स है ये एक सुनिश्चित क्रम है। ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये एक संख्याओं का सुनिश्चित क्रम है। इसका अपन कोई भी अगर मान निकालना हो तो इसका अपन मान नहीं निकाल सकते। जैसे आपकी यही मैट्रिक्स है, अगर इसका बोल दिया जाए मान निकालना है तो इसका मान निकालना पॉसिबल नहीं होता। ये एक संख्याओं का सुनिश्चित क्रम होता है। ठीक है, उसके बाद 2 चीज आती है, एक रो होता है और एक कॉलम होता है। रो का मतलब हो गया पंक्ति और कॉलम का मतलब आपका हो गया स्तंभ। अब इसी आव्यूह की अपन बात करते हैं। ये जो चीज आपकी है, ये चीज आपकी कहलाती है पंक्ति। क्या होती है? पंक्ति। ये भी पंक्ति हो गई और ये भी आपकी क्या हो गई? पंक्ति हो गई। ये पहली पंक्ति हो गई, ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गई। ठीक है, बात करते हैं स्तंभ क्या होता है। ये जो चीज है ये आपकी स्तंभ कहलाती है। ये आपका पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। क्लियर है? जैसे इसमें देखते हैं अपन, ये आपकी क्या है? पंक्ति। ये भी क्या है? पंक्ति। और ये भी क्या है? पंक्ति। लेकिन ये क्या है? स्तंभ। क्या है? स्तंभ। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं।
उसके बाद आता है आपका आव्यूह का क्रम। क्या आता है? आव्यूह का क्रम। यहां से आपको बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्रम दे दिया जाए और उसके गणितीय रूप दे दिया जाए और आव्यूह की रचना करनी हो, वो चीज भी आपको बताई जाएगी। पहले अपन देखते हैं आव्यूह का क्रम। जैसे ये एक आव्यूह है, आपको पूछ ले कि इस आव्यूह का क्रम क्या है, तो कैसे बताओगे? देखो इस आव्यूह में पंक्ति कितनी है? एक, और स्तंभ कितने हैं? एक। तो इस आव्यूह का क्रम हो गया 1/1। कहने का मतलब आव्यूह का अगर क्रम लिखना हो तो अपन लिखते हैं पंक्ति इनटू स्तंभ। जैसे ये देखो, ये आपका एक आव्यूह है और आपको पूछ लिया जाए कि इस आव्यूह का क्रम क्या है, तो इस आव्यूह में पंक्ति कितनी है? 2। इस आव्यूह में स्तंभ कितने हैं? 2। तो ये आपका आव्यूह हो गया 2x2 क्रम का। ठीक है। उसके बाद ये आव्यूह है, आपको ये आव्यूह दे दिया जाता है और बोलता है कि आव्यूह का क्रम क्या है। तो इस आव्यूह के अंदर पंक्ति आपने कितनी है? 2। और बात करते हैं स्तंभ की, 1, 2 और 3। स्तंभ आपकी कितनी है? तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये 2/3 की हो गई। कितने की हो गई? 2/3 की। इस हिसाब से अपन आव्यूह का क्रम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आव्यूह का क्रम। क्रम निकालने के लिए ध्यान रखना, हमेशा पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा अपन आव्यूह का व्यापक रूप देखते हैं। बात करते हैं आव्यूह का व्यापक रूप। सबसे पहले आव्यूह को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इंग्लिश की कैपिटल लेटर से। इस हिसाब से अपन ने लिख दिया। इसके बाद अब देखिए, ये खबर को आव्यूह की रचना करनी थी, आव्यूह का व्यापक रूप लिखना था। मान लीजिए इस आव्यूह के अंदर पंक्तियों की संख्या है अपने पास m। कितनी है? पंक्ति हमारे पास है m और अपने पास स्तंभ है यहाँ पे n। यहाँ पे जो अपन स्मॉल a लिखा है ये आव्यूह के अवयव हैं। ये जो अपन स्मॉल में लिखे ना a11, 12, 21, ये जितने भी, ये सारे हमारे क्या हैं? आव्यूह के अवयव हैं। सबसे पहले क्या किया? ए लिखा, इसके साथ 1 1 क्यों आया? ये पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ है। फिर इसके साथ अपन लिख दिया 1 2, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। फिर ये आ गया 1 3, ये आपका हो गया पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इस हिसाब से चलते जाए, पंक्ति हमेशा पहली रहेगी और स्तंभ कौन सा हो गया? n। फिर नीचे आए, यहाँ पे आपका पंक्ति हो गया दूसरा, स्तंभ पहला, फिर दूसरा पंक्ति, दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इस हिसाब से चलते गए, आपका पंक्ति रहा दूसरा और स्तंभ हो गया n1। इस हिसाब से अपन नीचे आए, पंक्तियों की संख्या हमारे पास हो गई m, स्तंभ पहला, पंक्तियों की संख्या m, स्तंभ दूसरा। इस हिसाब से चलते गए और यहाँ कॉर्नर पे अपन आए तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n, तो ये हो गया a mn। ये जितने भी स्मॉल a के रूप में मैंने लिखे हैं ये आपके सारे आव्यूह के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है? ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये m क्रॉस n की है। क्या है? m क्रॉस n। क्यों? पंक्तियों की संख्या यहाँ पे m है और स्तंभों की संख्या कितनी है? n है, इसलिए ये मैट्रिक्स आपकी m क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स से कहलाती है। एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे ही अपन आव्यूह लिखते हैं, आव्यूह के अंदर संख्या लिखते हैं, तो इनके बीच में कभी भी जैसे ये आप कुछ कोमा वगैरह लगाते हो, ये नहीं लगती है।
इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई साइन नहीं आता, सिर्फ ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस देंगे इस हिसाब से, ठीक है। कोई कोमा वगैरह किसी प्रकार का कोई आपको साइन नहीं लगाना होता। ये तो हो गया आव्यूह का आपका व्यापक रूप। उसके बाद आता है आव्यूह का एक संक्षेप रूप। आपको पूछ ले आव्यूह का संक्षेप रूप क्या है, तो रिप्रेजेंट ऐसे ही करोगे, अंदर लिखोगे ए आई जे एम क्रॉस एन। ये आपका क्या है आव्यूह का संक्षेप रूप। ये ए लिखा आपने, वही ए वापस लिख दिया, इक्वल का साइन आ गया। अब ये जो आपने व्यापक रूप लिखा था इसको हमने संक्षेप रूप लिख दिया। देखो अवयव को सबको हमने स्मॉल ए के द्वारा दर्शाया, उसके साथ कुछ संख्याएं लिखी थी। यहाँ पे वही अपना स्मॉल ए है, लेकिन जो अपने संख्याएं लिखी थी वो आई और जे के रूप में आ गई। यहाँ पे आई और जे क्या है, यहाँ पे जो आपका आई है वो है पंक्तियों की संख्या है। क्या है, पंक्ति की संख्या। और जो जे है वो आपका है स्तंभ की संख्या। यहां तक क्लियर है। आव्यूह का व्यापक रूप लिखना और आव्यूह का संक्षेप रूप लिखना, और ये जो अंदर स्मॉल ए के रूप में अपने जितने भी लिखे हैं ये सारे आपके क्या है आव्यूह के अवयव है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। उसके बाद देखो हम इन चीजों को साथ साथ एग्जाम्पल के माध्यम से भी करते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले अपन इस मैट्रिक्स का क्रम पता करते हैं। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 और 4। एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया। अगर आपको आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स दे दिया जाता है और उसका क्रम पूछे तो आप इस हिसाब से बता सकते हो, पंक्ति इंटू स्तंभ। दूसरी चीज आपको ये आव्यूह दे दिया गया और आपको पूछता है कि इस आव्यूह का अवयव बताइए। जैसे आपको ये कह दिया कि आव्यूह की निम्न अवयव क्या कीजिए, A12 22 और 31। A12 12 का मतलब क्या हो गया, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहली पंक्ति ये रही और दूसरा स्तंभ, तो आपका A12 का मान कितना हो गया, A12 = 4। फिर आगे इसने पूछा है A22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। चलो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यहाँ आता है, तो ये आपका क्या था 1, तो आपका A22 का मान हो गया 1। उसके बाद पूछते हैं A31 मतलब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तीसरी पंक्ति ये हो गई और पहला स्तंभ आपका ये हो गया, तो आपका जो अवयव A31 है उसका मान आया 9। इस हिसाब से आप अवयव के अवयव ज्ञात कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यानी आपको व्यापक रूप दे दिया और मैट्रिक्स का क्रम पूछे, क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैट्रिक्स का क्रम, क्वेश्चन नंबर 2 आपको अवयव पूछ सकता है। तो यहां तक सबके क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, आपको संक्षेप रूप दे दिया जाता है और व्यापक रूप बनाना हो। क्या करना हो, अवयव का संक्षेप रूप दे दिया जाता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है 2 × 3 क्रम की एक अवयव Aij 2 × 3 लिखिए, जिसके अवयव Aij I + 2j। ये आपका क्वेश्चन बनता है, संक्षेप रूप आपको दे दिया और व्यापक रूप निकालना है। मैट्रिक्स का क्रम है आपका 2/3 यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। अवयव है Aij 2/3 और ये जो Aij है इसका मान है I + j। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो अपन 2/3 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे व्यापक रूप में। A =
A11 देखो पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है, 1 2 1 3, 3 स्तंभ हो गए, 2 1 2 2 और 2 3। ये आपकी 2 1 2 3 की मैट्रिक्स हो गई जिसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अपन को ये अवयव निकालने हैं। अपन को दिया हुआ क्या है, ए आई जे इजिकल टू आई प्लस 2j। ठीक है, सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। ए आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 इजिकल टू 3। उसके बाद A12 आई की जगह आपका 1, 2 इंटू जे की जगह आपका फिर 2, तो ये आ गया आपका 5। फिर आता है A13 आई की जगह फिर 1 और जे की जगह आपका 3, ये आपका हो गया 7। उसके बाद चलते हैं 2 1 पे। A21 आई प्लस जे में ही रखेंगे। आई का मान आपका हो गया 2 प्लस 2 इंटू जे का मान 1, तो ये आपका हो गया 4। फिर A22 पे आते हैं। आई का मान 2 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया आपका 6। फिर आते हैं 2 3 पे, तो पंक्ति का मान आपका 2 रहेगा, 2 इंटू 3, ये आपका हो गया 8। यानी कहने का मतलब ये आपके सभी अवयव आपने क्या कर लिए। ठीक है, अब इसको वापस अपन को क्या करना है, इसी रूप में लिखना है। तो अपन लिख देंगे a इक्वल 1 1 का मान कितना है 3, 1 2 का मान कितना है 5, 1 3 का मान कितना है 7, 2 1 का मान कितना है 4 6 और 8। इस हिसाब से यानी आपको संक्षेप रूप दिया गया था ए आई जे, और आई और जे का आपको 2 बाई 3 की मैट्रिक्स बनानी थी, तो आपको ये सारे अवयव निकालने थे। आपने सभी अवयव निकाले और वापस अवयव का मान मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, और यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, यहां से आपका 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। मैट्रिक्स का क्रम बताना, व्यापक रूप दिया हुआ है तो उससे आपको अवयव ज्ञात करना, और आपको संक्षेप रूप दिया हुआ है तो आप उससे मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं।